नमस्कार स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए जो आज टॉपिक शेयर करना चाह रहे हैं वो है अनपेड सेलर या अदत्त विक्रेता। सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत टू टाइप्स के सेलर होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेलर्स कैटेगरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड सेल्स। नंबर वन, वह सेलर जिसे फुल्ली पेमेंट बायर्स के द्वारा कर दिया गया है, पेड सेलर कहते हैं। अनदर इज सेकंड, दैट इज अनपेड सेलर। द वन पर्सन हु हैव नॉट रिसीव्ड एंटायर अमाउंट अंडर द सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम अनपेड या अदत्त विक्रेता भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि भाई क्या सेलर्स को यदि उसके जो कंसिडरेशन का भुगतान बायर्स के द्वारा नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में सेलर्स के क्या राइट्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है, यानी कि जो टू कैटेगरीज है सेलर्स की, वो आपका नंबर वन पेड सेलर। यानी बात करते हैं पेड सेलर की तो वह विक्रेता जो जिसे माल का विक्रय करने पर कंसिडरेशन के रूप में पूर्ण मूल्य का भुगतान प्राप्त हो गया है। ही हैज़ रिसीव्ड एंटायर और फुल अमाउंट अंडर द contract of goods sale from the buyer side. And another is, that is unpaid seller. Unpaid seller means ऐसे जो सेलर्स है जिसे विक्रय किए गए माल का क्रेता द्वारा किसी भी रूप में माल का संपूर्ण मूल्य, आंशिक मूल्य या कोई राशि संपूर्ण माल के संबंध में यदि कोई भी राशि बकाया है तो ऐसे विक्रेता को अदत्त विक्रेता कहा जाता है। या तो एंटायर बायर्स के द्वारा उसको पेमेंट नहीं किया गया है संपूर्ण अमाउंट का, होल अमाउंट का, या उसे पार्टली अमाउंट जो बायर्स के द्वारा पे की गई है, या उसे पार्टली कुछ जो एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत उसे चेक दिया गया है या ड्राफ्ट कोई दिया गया है, तो उस स्थिति में यदि ड्राफ्ट या चेक डिसऑनर हो जाते हैं तो उस स्थिति में भी सेलर अनपेड सेलर माना जाता है। ऐसे सेलर जो अनुबंध करते समय पूर्ण विक्रेता होते हैं, लेकिन अनुबंध के यानी कि ऐसी भी कंडीशंस होती है कि अनुबंध करते समय तो पूर्ण सेलर फुल्ली पेड माना जाता है जिन्हें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यदि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपका प्रमोशनरी नोट है, या अन्य कोई प्रपत्र चेक जिसके माध्यम से उसको पेमेंट किया गया है सेलर को, वह भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर, यानी कि सेलर जब उसको एंटरटेन करता है बैंक में या अन्य कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करने पर, एंटरटेन करने पर वो डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसी दशा में यानी जो पूर्ण फुल्ली पेड था सेलर, वो अदत्त अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ जाता है। यानी हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर जो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के सेक्शन 45 सब सेक्शन 1
एंड सबसेक्शन 2 में अनपेड जो सेलर है आपका, वो है आपका, यानी कि अदत्त विक्रेता को जो उसका मीनिंग है उसमें एक्सप्लेन किया गया है, यानी माल का विक्रेता उस समय अदत्त विक्रेता माना जाएगा जबकि कंडीशंस हैं उसमें। नंबर 1, ऐसे विक्रेता को संपूर्ण मूल्य का भुगतान अथवा भुगतान प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसको संपूर्ण भुगतान या उसके अलावा कोई पेमेंट उसको किया जाना है वो एंटरटेन नहीं किया गया है या क्रेता के द्वारा उसे दिया नहीं गया है। सेकेंड वन, ऐसे विक्रेता को माल के मूल्य के भुगतान के रूप में कोई वैधानिक एक्सचेंज साध्य विलेख, जिन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, दिया गया हो और उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर वह डिसऑनर हो गया हो, या तो उसको संपूर्ण पेमेंट उसको मिला नहीं है या संपूर्ण पेमेंट के अलावा कोई पार्टली पेमेंट उसको नगद दिया गया है और इसके अलावा पार्टली पेमेंट के रूप में उसको बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक या विनिमय साध्य, जिन्हें हम चेक, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, वो डिसऑनर हो जाता है, पार्टली जो दिया गया है प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा विक्रेता जिसे माल के मूल्य का केवल आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है, पार्टली भुगतान प्राप्त हो, ऐसे विक्रेता को भी अदत्त विक्रेता के रूप में माना जाता है अंडर सेक्शन 45। यानी कि एक तरीके से फुल्ली पे उसको अनपेड फुल अमाउंट नॉट पेड बाय द बायर्स। नंबर 1 कंडीशंस क्या होती है, फुल अमाउंट हो सकती है उसके अनपेड के रूप में, फुल अमाउंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर है, उसको कुछ पार्टली या फुल अमाउंट में उसको बिल ऑफ एक्सचेंज का दिया गया हो, बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में चेक या ड्राफ्ट वगैरह दिया गया और वो बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो उस स्थिति में आपका जो सेलर्स है वो अनपेड कैटेगरी की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा यानी उसको पार्टली कोई पेमेंट उसका रोक लिया गया है, विदहेल्ड यानी पार्टली पेड कर दिया गया है, लेकिन पार्टली यदि विक्रेता को अमाउंट नहीं मिली तो उस स्थिति में अनपेड माना जाएगा, अदत्त विक्रेता की श्रेणी में होगा। नेक्स्ट हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो नंबर 1, जो इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 की सेक्शन 45 के अंतर्गत अदत्त विक्रेता की परिभाषा, जो डेफिनेशन दी गई है वो निम्नलिखित है। इस अधिनियम द्वारा परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि किसी विक्रेता को अदत्त विक्रेता तब माना जाता है, कंडीशन, विक्रेता को माल का संपूर्ण मूल्य न चुकाया गया हो या उसे या प्रस्तुत नहीं किया गया हो। सेकेंड वन, जबकि मूल्य के भुगतान के लिए विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या अन्य किसी बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्राप्त हुआ है और उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि अदत्त विक्रेता से ऐसे किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है जो विक्रेता की स्थिति में हो, तो वो विक्रेता की स्थिति में होना चाहिए और उसे भुगतान के रूप में क्रेता से फुल्ली पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ हो या पार्टली पेमेंट उसे प्राप्त नहीं हुआ हो या उसे जो बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जो सेलर है वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो अनपेड, जो अदत्त विक्रेताओं की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनपेड सेलर्स है, उसमें नंबर 1 है आपका स्वामित्व हस्तांतरण एवं सुपुर्दगी। नंबर 1, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप विदाउट डिलीवरिंग गुड्स, यानी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में माल का स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया गया हो, लेकिन विक्रेता के क्रेता को माल की सुपुर्दगी दी हो या नहीं, यह महत्वहीन है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यानी कि जो सेल ऑफ गुड है, सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट में जो विक्रेता या सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा सेलर्स ने अपने गुड्स की ऑनरशिप या उसका स्वामित्व बायर्स को
कर दिया हो, इसमें कोई डिलीवरी उसकी करी या नहीं की ये कोई मायने नहीं रखता। तो नंबर वन, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो अनपेड सेलर है उसमें किसे अनपेड माना जाएगा। नंबर एक, इसमें सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होना चाहिए और डिलीवरी कोई मायने नहीं रखती है। सेकंड वन है आपका मूल्य का भुगतान, पेमेंट ऑफ प्राइस। नंबर सेकंड आपका है पेमेंट ऑफ प्राइस। पेमेंट ऑफ प्राइस में विक्रय किए गए, जो सेल ऑफ किए गए गुड्स के मूल्य का भुगतान यानी पेमेंट क्रेता द्वारा विक्रेता को नहीं किया गया है या विक्रेता को क्रेता ने प्रस्तुत नहीं किया गया है, एंटरटेन नहीं किया गया है, या क्रेता के द्वारा या बायर्स के द्वारा विक्रेता को फिजिकली पेमेंट नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में भी अनपेड सेलर माना जाता है। थर्ड वन इज दैट इज पार्टली या पार्ट पेमेंट। जिस व्यक्ति को पार्ट पेमेंट किया गया है वो व्यक्ति भी अनपेड सेलर माना जाएगा। पार्टली पेमेंट जिस व्यक्ति को किया गया है। क्रेता द्वारा विक्रेता को माल के मूल्य का आंशिक भुगतान करना एवं आंशिक भुगतान बकाया रहना, यानी कि पार्टली, मतलब सपोज कीजिए 100 रुपीज़ का उसने माल खरीदा है, पार्टली उसने 50 रुपये पेड कर दिए हैं, तो पार्टली जो उसने अनपेड अमाउंट है उसके अगेंस्ट में अनपेड सेलर 50 रुपये से माना जाएगा। थर्ड वन, नेक्स्ट फोर्थ वन इज विनिमय साध्य, जो पेमेंट बाय मीन्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स नेगोशिएबल NI, पेमेंट बाय मीन्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि भुगतान विनिमय साध्य विलेख हैं उनके द्वारा किया गया था और वो अब डिसऑनर हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब क्रेता द्वारा विक्रेता को माल के मूल्य के भुगतान के लिए जो विनिमय साध्य विलेख, जिन्हें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिनमें आपका चेक हो सकता है, इसके अलावा ड्राफ्ट कोई हो सकता है, प्रोमोसरी नोट हो सकते हैं, दिए थे, उनको निर्धारित समय पर भुगतान के लिए जब एंटरटेन किया था, जब उनकी ड्यू डेट थी, जिस तिथि को दिए गए थे, जिस तिथि के लिए दी गए इनकैश करने के लिए, तो भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर वो डिसऑनर हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में विक्रेता को अपने बेचे गए माल का मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है और वो एक तरीके से अनपेड सेलर माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन है आपका, दैट इज नंबर 5, पेड सेलर में बिकम अनपेड सेलर, यानी कि जिसको आप पूरा पेमेंट या फुल पेमेंट कर चुके हैं वो भी कई सरकमस्टेंसेज या परिस्थितियों में अनपेड सेलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार दत्त या फुली पेड विक्रेता पुनः अदत्त विक्रेता बन सकता है यदि सेलर्स को दिया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या विनिमय साध्य विलेख माल की जो डिलीवरी है उससे पूर्व ही अनादृत हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड कंपनी वाई एंड कंपनी को 5 लाख का माल विक्रय करने का कॉन्ट्रैक्ट करती है। वाई एंड कंपनी अनुबंध के समय 2 लाख का भुगतान एक्स एंड कंपनी को
कर देती है तथा वचन देती है कि बकाया राशि का भुगतान बाद में कर दिया जाएगा। यहाँ एक्स एंड कंपनी वाई एंड कंपनी को माल की सुपुर्दगी दे देती है 5 लाख के अगेंस्ट में। एक्स एंड कंपनी उस समय तक माल का अदत्त विक्रेता मानी जाएगी जब तक वाई एंड कंपनी उसे पूर्ण मूल्य का भुगतान नहीं कर देती। तो what are the in case if the seller has not received it entire amount, full amount under the sale of good contract, what are the rights of unpaid seller as per provision of the sale of good act? Let's discuss in the next video. Thanking or thanks to ऑल। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।